थर्ड वाले का बी है, फोर्थ वाला जो है ना सी डबल बॉन्ड सी, आपसे पूछा है क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इससे दोनों और इससे दोनों एटम क्या होना चाहिए डिफरेंट। पहले वाले में CH2 है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन में H2C है उसमें भी गलत हो गया, थर्ड वाले में देखो एक Cl है क्या है H है, उधर भी क्या है H और B है, तो वो हो जाएगा ना। लेकिन अगले पे जो Br2 लिखा है Br सेम होगा। आंसर अपना अपना ठीक करना, में भी मिस्टेक हो। क्वेश्चन नंबर 26 में ए और डी वाला ऑप्शन सही है ना। दिखाओ क्वेश्चन पेपर नहीं लेके आए तुम लोग, ये तो अपना क्वेश्चन पेपर नहीं लेके आए हो। पहला क्वेश्चन हां ए और डी सेम है, रूट है मेरे पास। अच्छा क्वेश्चन पेपर है ना, और सी का क्या बेचारे का? सर सी भी तो सही है। सी कैसे सेम है? 76 सेंटीमीटर 76 पूरी यही है इस क्वेश्चन में, वैसा रहता तो निकालना ही नहीं होता ना अपने को। चलो सर हाँ इसमें तो मैं तीन आपने एक रूम में गलत की तीनों सही है। हम वही है कि मैंने देखा तेरा सर ये सबके बड़े हैं, सबके बड़े 62 है 1 चलो देखना भी होने चाहिए। सारे कर लेते हैं। 26 का ए और डी ऑप्शन सही है, ठीक है। हां 26 का ए और डी सही है। 27 में आता है 130 राइट, ओपन मैनोमीटर अटैच्ड टू अ फ्लास्क containing ammonia gas of no differences in mercury level initially as shown in diagram. After a sparking into the flask ammonia is partially dissociated। ये दे रखा है twice NH3 आ गया और इधर चल रहा है। क्या है सही से तो कर। 3H2 अभी तक कहाँ चालू किया था? ठीक है। तो चालू तो है ये लो वैसे नहीं सर, ने कहाँ चालू किया था? 26 की जगह 16 दिया है। 26 की जगह 16 दिया और है। मुझे टोटल में 113 की जगह 103 दिया। ये भी इसे पड़ गया होगा, कम दिया है। मेरे बीस 20 बढ़ कम रहा है है 110 आ रहे मेरे 113। केमिस्ट्री में 20 बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट 7 सही हुए, 2 गलत हुए, 26 हो गया सर। इतन कर रहा है। ब्लॉक बना रहा है। चलो कोई नहीं, अभी कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27। नहीं सही है, सही है, सही है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 27 मेरा दोस्त एक 27 का सी है। हां अगर 9 आता लेकिन पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है आपको? H2 का। अरे हां तो 18 है। H2 का निकालना है ना। मैंने अरे तो P की वैल्यू 9 आती तो H2 के लिए 3P होगा ना, तो 27 27 होगा ना। तो अरे 3P सर आप तो बहुत स्मार्ट निकले सर। जो जो तेरा जिसका जो सही गलत होगा वो उसमें कर लेना। अभी Question कहाँ number शुरू हुआ? 28 में देखना पूछा वॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। सब सही है। A B C तीनों सही है तो D वाला ऑप्शन सर सही है बी ना। वाला कैसे सही है भाई? ए और सी तो सही है, मतलब A और C मतलब all बी वाला कैसे सही है? A वाला बी ए वाला तो सही है। रुक जा। हाँ कौन सा? ये बी वाला P/V और 1/V उसको स्क्वायर डिवाइड कर उसको दोनों तरफ से वॉल्यूम से डिवाइड कर दो ना, हो तो जाएगा। P और 1/V तो सही आ जाएगा। तो वही P और 1/V होगा। A B C तीनों सही है ना। सही है। हाँ 28 का D, सही है। हाँ 28 का D हो गया। हाँ। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या हो गया? प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट में देखना log V और log T दे रखा है, ये कभी हो ही नहीं सकता। जीरो पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता तो उसके अकॉर्डिंग ये सही होता, लेकिन log वॉल्यूम और log टेम्परेचर लगा रखा है तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया ना। हाँ सेकंड वाले में ओरिजिन से पास नहीं करेगा। बी वाले में log वॉल्यूम है और log क्या है? T है। तो देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, इसका मतलब log V प्लस में क्या आ जाएगा? log T प्लस log K, यही आएगा ना। यही आएगा। ये वाला क्या है? Log X है क्या? ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, मतलब पॉजिटिव स्लोप है विद इंटरसेप्ट के साथ तो ऊपर नॉन जाएगा। जीरो होगा। देन मतलब कौन सा सही है? बी वाला। अपना अपना ठीक करना, फिर बाद में मैं सर करूंगा। इसमें एक ये गिवन है nr/p greater than 1, उससे हम ऐसा कर सकते हैं कि t greater than v, उससे फार्मूला लगा कि t greater than v क्या तो बोल log रहे t हैं? greater than log v, तो उससे nr/p greater than 1। हाँ हाँ तो t greater than v t greater than pv की वैल्यू क्या होती है? NRT nr/t। अब nr/p तो t P greater by than V v/t जो होगा nr अपॉन में क्या हो गया? greater than 1 t। v होगा। तो हाँ तो v/t क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। हाँ तो उससे log t greater than log v आएगा, तो उससे एक ही प्रकार है। क्या सर?
अरे उससे तो V greater T than greater than V आ रहा है। V greater than T आ रहा है ना? कहाँ अरे वहाँ सर 4/3 मतलब 3 हाँ, तो बराबर log सर, V T- आती है, log V greater than log T, रुको उसका ग्राफ रुको, बना वो दो। हर बार सही निकलता है। अरे पर log T greater than log V है सर, आपने गलत लिखा है। देखो यहाँ पर अब बोलने देना उसको यार। NR by P हो गया, ठीक है। वो ग्रेटर देन यही 1। दे रखा है क्वेश्चन में। NR by P अगर आप निकालोगे तो इधर क्या बच जाएगा? वॉल्यूम नीचे क्या हो जाएगा? P का दूसरी साइड जाने दो उसमें से। अरे पर वो P by NR हो नीचे जाएगा, ही आएगा। इसमें NR by P ग्रेटर देन 1 दिया है। ठीक है। हाँ 29 का भी हो गया। तो 30 में देखना, 30 में A जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेंशन करता है। तो जिसके लिए A ज्यादा होगा वो इजीली क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड हो जाएगा। लिक्विफाई मतलब A वाला ऑप्शन क्या है? सही है। कौन किसके सा लिए है? A ज्यादा कौन सा है? भले मैंने नोट किया। A किसमें ज्यादा होगा? The water or gas 1 मोल दे रखा है आपको for the gases H2NH3 ये A वैल्यू A की वैल्यूज दी हुई है। हाँ सबकी A दिया गया है ना। हाँ तो सबसे 0.24 इजीली है, 4.17 NH3 NH4 का सबसे ज्यादा है ना। हाँ ठीक NH3 है। वाला A हाँ तो A वाला सही हो गया। सही हो गया। 30 का है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। हाँ ये नहीं हुआ। 31 में देखना Z आपको निकालना है। Z जो होता है ना वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। तो Z का फॉर्मूला एक होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। अब यहाँ से वॉल्यूम ऑफ रियल अपन निकाल लेंगे और ये वॉल्यूम ऑफ आइडियल। बताओ रियल के लिए क्या फॉर्मूला हो गया? PV अपॉन में NRT। हाँ। सर एग्जैक्ट वो भी नहीं होता PV by NRT वाला। अरे पर एक Z ये भी तो है ना, हाँ एक Z ये भी है। गया ना, एक ही थोड़ी दिया अच्छा गया। एग्जैक्ट ये भी होता है। हाँ दो Z होते हैं। एक ही तो Z। बताओ डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ द सबसे मोलर मास दे रखा है 80 मिलीग्राम पर मोल एट 1 atm प्रेशर एंड 500 इधर Kelvin 0.36 kg मीटर क्यूब। देन वैल्यू ऑफ Z फॉर द वेपर्स। Z निकालना है किसके लिए? वेपर्स के लिए। तो भी रियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से। NRT अपॉन में P P। लेकिन आपको किसके टर्म में निकालना है? सर ये NRT by P तो वो बना आइडियल। बहुत ज्यादा और टाइम लगा। NRT by सर मैं क्या बोल रहे हो? PV by डिनोमिनेटर वो NRT by वो V आइडियल है ना, वो 41 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में 41 तो एक ही में है, तो 50 by 41 ही होगा ना। ऊपर वाला बाद में निकालेंगे। Z का फॉर्मूला निकालने का दो होता है, एक तो NRT by P होता है और दूसरा क्या होगा? अगर दो दे दिया, एक रियल दे दिया, एक आइडियल दे दिया, तो दूसरा क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाता है? आइडियल हो जाता है। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आइडियल ये भी सही तरीका है, क्योंकि अपने पास टोटल कितने ऑप्शन है? 4। चारों में से दो तो बिल्कुल एक जैसे 41, 50 और 50 140। इतना तो क्लियर है ना कि अगर Z की वैल्यू जो होगी आइडियल गैस नहीं आने वाली, मतलब सर ये मुझे नहीं समझ में आया V real by V आइडियल वाला क्यों यूज किया? क्योंकि आराम से निकल जाएगा वो इजीली। इजीली निकल जाएगा। पर ये तो अभी एक ही गैस है ना, वो डेंसिटी ऑफ वेपर्स बस वही है गैस और कौन सी? अरे पर एक गैस का एक रियल एक आइडियल, वैसे जब आइडियल एक वही गैस आइडियल होती है तब ये वॉल्यूम वही गैस कंडीशन अप्लाई करने पे। तो डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ सब्सटेंस ऑफ मोलर मास 18 मिलीग्राम पर मोल दे रखा है, मिलीग्राम में दिया है, तो इसको किस में लेके जाओगे? अरे पर एक तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है। क्योंकि डेंसिटी नहीं, डेंसिटी किस में दिया गया? केजी में दिया गया है। हाँ तो केजी में तो अपन केजी में इसको लग निकाल लें, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁶ 3 ये ग्राम हो गया ना। हाँ, केजी में निकालना है तो क्या करें? -6 बताओ जल्दी से। डिवाइड या मल्टीप्लाई? Divide। डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई भी कर सकते क्या हो हैं। गया? -6 केजी क्या आ गया? पर मोल। 10 किलो ठीक है। 30 तो कोई भी एक निकाल ले। वॉल्यूम ऑफ आइडियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NRT डिवाइडेड में P। और हाँ N की वैल्यू किसी को पता है क्या? हाँ PV अपॉन में क्या होता है? है ना RT। P दिया गया है। P देखो 180 है और वॉल्यूम है क्या? क्या कर रहा है? सर वॉल्यूम को हम वो डेंसिटी डेंसिटी वाले अरे तो फॉर्मूला। बीच में पेपर आ रहा है। हाँ अब सही है। डेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया? मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम के लिए क्या यूज कर ब्राइटनेस सकते हैं? बस मास अपॉन में Yes। डेंसिटी। मतलब ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं ना, PM अपॉन में क्या? DRT। ये भी होता है ना। कहाँ पे? तो P1 हो गया, ये कितना आ गया? अरे बैठ ना यार।
ये R की वैल्यू 082 मल्टीप्लाई विद T की वैल्यू क्या है 500 500 यहाँ से N की वैल्यू आ जाएगी हाँ तो अभी भी आइडियल आया फिर भी 41 ही आएगा। ये वाला यहाँ पे डाल देंगे हाँ ये कितना आता है 41 फिर वो 50 मतलब डिनोमिनेटर में 41 आ गया मतलब हो गया वही 50 एक ही ऑप्शन अपने पास 41 क्वेश्चन नंबर 32 तो हो जाएगा इजीली 33 भी हो जाएगा सर अगर v रियल 41/50 आया हाँ मतलब 41 स्क्वायर बाय 50 तो b भी आ जाएगा ना क्या आ जाएगा मतलब v अभी रियल सही है ना भाई? वो होगा नहीं, नहीं 41 गिरेगा। स्क्वायर बाय 50 चिंता है मत। तो 50/41 आ जाएगा हाँ तो गिरेगा ऐसे एक आएगा। v रियल की वैल्यू आ गई 41 ये आइडियल आप निकालोगे तो 50 आती है वो कैसे निकालेंगे वही पूछ रहा हूँ चलो बताओ वॉल्यूम ऑफ आइडियल अगर आपको निकालना हो नहीं v रियल सॉरी प्लेन 32 का v रियल क्लैंप को ऊपर है गिनते हैं वो देखना इधर वो है डेंसिटी दे रखा है इसके लिए कोई बताओगे रियल गैस का वॉल्यूम निकालना है वो तो गंदा वाला रियल गैस इक्वेशन वाला करेंगे ना नहीं जेड पता है तो आराम से निकलेगा 41 तो निकल गया कोई बात एक ना 41 निकला दूसरा वाला 41 आ गया तो फिर तो हो ही गया सही ना अरे जरूरी थोड़ी ना क्योंकि अगर v रियल कुछ भी आए तो तीनों ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है वी रियल तो एनआरटी अपॉन पी से थोड़े ना निकलता है नहीं रुक जा ना एक बार वी रियल के लिए किसी के दिमाग में कोई फार्मूला स्ट्राइक कर रहा है क्या हाँ कौन सा वो वाला p + a n स्क्वायर हाँ हाँ वो वाला a और b की वैल्यू बता दो बताओ देख ए को ले ले 0 आप वो वाला आइडियल गैस इक्वेशन वो जो फार्मूला होता है ना अपने पास कौन सा वंडर वॉल वाला प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड में वॉल्यूम का स्क्वायर v माइनस एन बी nv और ये क्या होता है एनआरटी ये वंडर वॉल गैस इक्वेशन हाँ ये तो अपन तभी लगा सकते जब तेरे को क्या पता हो AB a और b वरना जेड से निकाल सकते हैं ना वी यहाँ रियल से आप कैसे निकाल सकते हो वो तो Z- पॉसिबल ही नहीं है जेड से 41 से ही वैसे निकाल लेना चाहिए बाकी पॉसिबल ही नहीं है कोई option। है नहीं है अरे क्वेश्चन ना मैं पॉसिबल कर देता हूँ इनफिनिट रिकरिंग हो गया वो डेसिमल 41 से डिवाइड करेंगे तो शांति रख एक सेकंड नंबर ऑफ मोल्स तो सेम होने वाले प्रेशर की वैल्यू इसमें कितनी है डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ सब्सटेंस एक का मोलर मास दिया गया है दूसरे वाले को सर हाँ हो गया है मतलब ये z = pv/nRT से ही कर लेता है फिर क्योंकि हमें v पता है p पता है ना n पता है r पता है t पता है तो pv/nRT सब नहीं पता नहीं पता v निकाला तो v आइडियल अभी 41 v आइडियल ही है ना तो ये रियल बात कर रहे हो अरे पर मैं कह रहा हूँ z = pv/nRT से निकाल लेते हैं ना सब पता है इसमें z = p/nRT हाँ उससे जो जेड निकलेगा उसमें डाल देंगे वो वाला हाँ z ही निकालना है अब कुछ और क्या जेड निकालना है हो गया खत्म क्वेश्चन वाह अच्छा कर तो थोड़ी होगा। वॉल्यूम ऑफ आइडियल इसकी बात करो क्या z प्रेशर 1 41 n वो जो आया 1 * 8 0.2 ही आएंगे ना ये वो अरे पर वो होगा ही नहीं देखना और ये 0.082 0.082 ये तो आएगा ही नहीं अरे कट हो जाएगा पूरा 41 और 82 रुको रुको बात तो सही कर रहा है सब वन हो अरे हो जाएगा जाएगा Z की वैल्यू 0.9 का नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा रुको अरे पर वो रुको 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 ऑप्शन ए भी तो हो सकता है 2 और 500 रुको रुको कैलसी का अरे रियल केस के लिए कुछ नहीं दिया है एक का सर 1 0.02 कैसा है पर? वो वन हो जाएगा 500 एक तो गंदा सा आ रहा है ना 10⁻⁻6/0.36 0.9 आएगा 41 डिवाइडेड बाय इसके लिए निकाला ना अपन ने 50 आ रहा है जेड की वैल्यू थोड़ी है क्या n 0.02 Z थोड़ी की है value वो है 50 वो 18 × 10⁻⁶ तो क्या अरे पर वो मोलर मास है अरे 1 * 18 × 10⁻⁶ वो गंदा वाला। हां वही हाँ हाँ सही बोल रहा वो है है। सही बोल रहा है। हमने एन की वैल्यू गलत डाली है वो गंदा वाला नहीं है बीच में वो है एन हमने जो 0.02 डाल दिया सीधा
वो जो निकाला ना ये वाला अरे इससे तो आया 0.02 नहीं नहीं उसमें कुछ गोटा है, उसमें कुछ गोटा है, रुको 0.02 ये है ये डाल के कितना एक से ये 0.02 अपन ने इसी से तो लेके आया नहीं नहीं सही में इसी से n निकला n is equal to p by rt वो n हो ही नहीं सकता इतना गंदा कैलकुलेशन नहीं, वही। बाय एक बार इसको कैसे चेक करें तो कैलकुलेशन तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो सेट किया अरे बहुत गंदा आ रहा है, देख ये तो वाला, सही ये वाला। पूरा निकाला मैंने, ये आ रही है सर कुछ ज्यादा ही गलत है। ऐसी गंदी वैल्यू आ रही है, मैंने कैल्शियम में से निकाला अभी यही, देख ले ये वैल्यू आ रही है। आंसर भी आना चाहिए। अच्छा मैं क्वेश्चन एक बार सही है, देख अब लेता जाना हूं मत। वीडियो से जब तक है गैस स्टेट का है ना ये आ रही है n की वैल्यू, रुको अभी पूरा आंसर ही निकाल देता हूँ। मैं देख लेता हूं एक बार क्वेश्चन देख क्यों भाई वीडियो में तेरी आवाज आई ऊपर वो लिखा है ना उसकी वैल्यू 41 नहीं आएगी ऐसा देख ले ऐसा आपको कंफ्यूज था। देख ले डॉट एक सेकंड 18 ये आंसर भी आना चाहिए। 1836 का हाँ एक सेकंड मैं वही कर रहा हूँ। देख ले 50 याद आएगी ये इसमें Z की वैल्यू 50 आएगी इससे। हाँ किससे n की Z की मैं याद कर रहा हूँ। देख ले वो 18 by 36 वो कट रहा है 36 2 बनेगा 36 2 जस्ट 2 का फैक्टर बनेगा ना अरे पर मैं पूरा Profile है। कैसे से दिखा रहा हूँ तुझे, तो भी तू नहीं मान रहा है। तो हम लोग खुद का दिमाग लगा रहे हैं। ये सर 41/50 आ रहा है बस into 10⁶ आ रहा है बस वही problem। रुक ना एक सेकंड, गलत है बी आंसर। अरे एक सेकंड रुक तू, ऐसे आ रहा है अमन हाँ, 0.0020 नहीं नहीं ऐसा भी नहीं दे है। रुक एक सेकंड तू रुक, मेरा मैंने N आ गया। बेटा क्वेश्चन तो सही है अरे आ गया सही में 50 आ रहा है हाँ सर एक जीरो वो शायद इनकी वो वैल्यू रखने N से की वैल्यू 41/50 है। 0 नहीं सर है सही आ रहा है वो इनकी वैल्यू वो रखने से 41/50 आ रहा है। चलो मैं समझ गया क्वेश्चन तो सही है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है जो z की वैल्यू होती है वो क्या होती है वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आइडियल डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास अपॉन में वॉल्यूम ठीक है अगर अपन वॉल्यूम ऑफ आइडियल निकालने के लिए जाए यहाँ से निकाल लेते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ रियल जो गैस के लिए दिया गया है ये क्या हो जाएगा मास अपॉन में डेंसिटी प्रशांत तुम सो मोलर मास की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से 18 डेंसिटी किसमें दिया गया है नहीं नहीं तो डेंसिटी वॉल्यूम वाले में दिया गया है तो ये कितना है 0.36 और मोलर मास कितना आ जाएगा 18 into 10 की पावर माइनस 18 into 10 का पावर केजी पर मीटर क्यूब है हाँ हाँ सही है। और ऊपर वाला क्या है केजी पर मोल सर ये 18 kg पर मोल होगा ना तो सब सेट हो जाएगा क्योंकि 18 मिलीग्राम पर अरे मोल पर तो ये सही यार आई ये हाइड्रोजन से भी हल्का नहीं वो होगा 10 के पावर -6 बच रही है। नहीं माइनस हाँ, बच रही है। वैसे भी आंसर दो multiply हो जाएगा। हाँ सर ये मिलीग्राम का ग्राम कर दो, तो और ऐसे वो 10 के डिजिट्स नहीं देख रहा हूँ। 18 into 10 का पावर -3 हाँ मतलब मिलीग्राम का ग्राम कर दो, दोनों 1/20 वॉल्यूम ऑफ आइडियल इक्वल टू एनआरटी अपॉन में ऊपर 10 की पावर माइनस 6 नीचे 10 की पावर माइनस इसके n की वैल्यू दिया है क्या और कुछ ऊपर ये 500 का है, वापस 10 की पावर माइनस 3 तो ऊपर 10 की पावर माइनस 3 का बेटा R1D को ऐसे भी कर डेंसिटी ऑफ वेपर ऑफ सब्सटेंस मोलर मास 1 atm प्रेशर ये 1 हो गया R और n P की का वैल्यू बराबर इसमें कुछ बोला ही नहीं तो r की वैल्यू 0.082 मैंने टेस्ट into t की वैल्यू 500 ये तूने देखा मैंने देखा स्ट्रक्चरल लाइफ n की वैल्यू कहाँ है यार इसमें ऐसे ऐसे दिखता वो रही गंदी हाँ वाली, वो रही है इनकी वैल्यू वो उतनी गंदी वो उसकी वैल्यू 50 है सर मतलब 50 into 10 की 0.082 और पावर r कट जाएगा वैसे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 50 into 10 to the power 1 by हाँ 4 to 1 by ये वाली जेट रख के देखो ना वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ आइडियल ये वाली वैल्यू और ये वाली n की वैल्यू 10⁻⁴ मतलब n r की वैल्यू अरे ये अरे डिवाइडेड इसमें थोड़ा गोटा ही आएगा क्योंकि वो 10 की पावर माइनस मिलीग्राम दिया ना इसलिए 10 की पावर -3 बचेगा पावर अब इग्नोर कर। तो सही हो रहा है। हाँ तो सही हो रहा है अगर इसको 18 किलोग्राम पर मोल कर दो ना सब सही हो जाएगा फिर कुछ भी 18 ग्राम आंसर कुछ और ही 18 मिलीग्राम की जगह 18 ग्राम होता है ना तो 41/50 50/41 इससे आ रहा है ना VL/V आइडियल से सही आ रहा है 50/41 आ रहा है ये मिलीग्राम की जगह ग्राम आना चाहिए हाँ तो 50 आ जाएगा। ग्राम भी नहीं किलोग्राम
किलोग्राम तो भी 10⁻³ बच रहा है ग्राम का नहीं नहीं सही है चलो, ग्राम ही लास्ट होना है, नीचे बहुत सारे। लास्ट में देखते हैं, इसके चक्कर में टाइम पास नहीं करते अभी, सबसे लास्ट सर, में अभी देख लेते हैं। MS चौहान में 31 के बाद बताना जो बिल्कुल डाउट हो। 41 41 सीधा बीच में किसी का होगा बीच में किसी का है तो बोल लो। 32 से 40 के बीच में अगर किसी का है तो बताओ। सर वो 39 थी 39 सर आपकी गर्दन 39 काट ऐसे ही देंगे। होगा, तो बाकी सब में डबल बॉन्ड है, उसमें नहीं है। 39 पूछना है क्या? अरे क्या नहीं तुम सर। दोनों पंचायत कर रहे हो? आज सब पाँच नहीं पूछना, 39 नहीं पूछना क्या बातें कर रहे हो तुम? ये क्वेश्चन का 5 मिनट से वही बात कर रहे थे तुम ना। मैं इधर पूछ रहा हूँ चिल्ला के, तुम दोनों उधर लगे पड़े हो। शूटिंग कर रहे हो क्या? हाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 40 ना 40 आपने वो सही अच्छा, कर दिया 40 ना में तो कर रहे हैं। एन आइसोमर ऑफ C6H14 फॉर्म 3 मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव। इसका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है? 3 मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव बना रहा है। इसके 3 द आइसोमर्स में भी एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब अपने को कायरल सेंटर नहीं लिखना है। चलो अरे इधर देखना है क्वेश्चन नंबर 39 नहीं 40 बाद में हाँ, देखना है इसके लिए कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर अपने पास हो सकते थे। C6H14 सबसे पहला नियोपेंटेन दे रखा है, वो तो होने का बात ही नहीं है। समझ में आ रहा है? नियोपेंटेन नहीं हो सकता है ना एग्जाम। N लगा इसका मतलब सारे कार्बन क्या होंगे? स्ट्रेट होंगे। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है, 2 पे लगा है और 3 पे लगा है, इसमें 3 होंगे क्या? आगे देख लेते हैं आइसोएक्सेन का फार्मूला क्या है? ये 2 4 5 ये आइसोएक्सेन हो गया, ठीक है। अब बताओ अपने को 3 मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव, इसमें एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों एक इसके लिए चेक कर लेते हैं। ये और ये कार्बन क्या है? सेम। ये और ये सेम है, मतलब कितने सेम हो गए? 2 ही होंगे टोटल मिला तो के एक यहाँ एक यहाँ, सर एक यहाँ एक एक क्वार्टर इधर होगा ना, क्योंकि इधर वाला पार्ट तो बिल्कुल सेम है ना, तो इसके मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव कितने हो गए? 2 तो हो इसके गए। 4 होंगे इसके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे एक ज्यादा होगा। 4। ये और ये सेम हो गया, 1 2 3 4 5 हो गए ना। नहीं सर वो फर्स्ट हाँ 5 होंगे 5 होंगे ये और ये सेम है ना, तो इसको छोड़ दिया ना मैंने। ज्यादा ही है 3 ही इसको छोड़ देते हैं। 1 2 3 4 5 इधर से करोगे तो ये फिर 1 क्लोरो हो जाएगा ना। हाँ हाँ जब तक आप इधर से चलोगे तो ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन लगाओगे तो 1 क्लोरो और 4 मिथाइल होगा। इसलिए आईपीएससी नेमिंग चेंज मतलब कंपाउंड में क्या है? चेंज अलग अलग है। तो 3 मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव जिसमें मिल रहा है एन हेक्सेन वाले में। अच्छा एन एग्जाम सही है ना एन हेक्सेन सही है। 41 डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑफ द गिवन कंपाउंड। मतलब इसमें ऐसे n हमें 3 आइसोमर्स चाहिए ना हां तो तो 3 मोनोक्लोराइड डेरिवेटिव ओके एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब ऐसे मेन स्ट्रक्चर्स की बात करें ना अंदर अंदर की बात नहीं करें तो अंदर में कहां जाओगे? तो मेरे को वैसे नहीं मतलब उसी में ही 5 आ गए इसलिए हां तो इसमें 5 आ गए ना। हाँ लेकिन अपने को तो 3 ही चाहिए ना, तो ये नहीं हो सकता ना कभी। ओके खाली ऊपर वाला ही ऊपर वाले में कितने मिल रहे हैं? 3। हाँ इसमें कितने मिल रहे हैं? 2 2। तो ये भी नहीं हो सकता। खाली वो वाला ये वाला है। तो क्या पागल था मोनोक्लोराइड को भी ट्राइक्लोरो कर रहा था। ओ मोनोक्लोरा हां क्वेश्चन नंबर 41 डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। कितना हो गया? 1। सर एक वो नहीं होगा क्या? वो Slice वो cut. बोल रहा है प्लेन को ही मॉलिक्यूलर Slice प्लेन cut, हाँ, वो। नहीं क्यों नहीं होगा CL है ना कैसे होगा भाई? सर ये पूरा ऐसे प्लेन में ही है एक तो उसमें कोई ऐसे डॉटेड वाला भी नहीं है सॉलिड भी नहीं है तो एक प्लेन में ही हुआ ना एक प्लेन कैसे? जितने कार्बन तो आधा chlorine करना चाहता सब है। sp3 में है। वो ऐसे भी वही करता है सर तो ऐसे एक प्लेन क्यों नहीं हुआ ऐसा वाले भी वही करता एक यहाँ कार्बन रखेंगे हाँ तो एक कार्बन यहाँ पे आएगा, ठीक है, और अगला कार्बन फिर यहाँ पे टेट्राहेड्रल आएगा। हाँ ये नहीं तो ये दोनों इधर चला गया, ये इधर चला गया। ऐसा हाँ। कैसे होगा? प्रेडिक्टेड है ऐसे डायग्राम में स्थापित खाली एक ही आएगा ना इधर से क्वेश्चन नंबर 41 1 आएगा बस। क्वेश्चन नंबर 42 एक का आर है दूसरे का एस है, एस आर आर एस ऐसे आ रहा है, निकाले क्या? डॉटेड वाले पे अगर 4 है इसका मतलब 1 2 3 जाना है, एंटी क्लॉकवाइज मिल गया तो एस हो गया, हाँ 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज मिल गया तो आर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 दोनों का कायरल सेंटर में कोई रिलेशन नहीं है ना, नहीं है तो कैन नॉट डिटरमाइन। सर पहले ये क्या था क्रॉस कर दिया तो सर 0 डिग्री जो कंपाउंड रिएक्शन हो रहा है सर क्वेश्चन 45 क्वेश्चन नंबर 44 पोजीशन आइसोमर्स
पोजीशन आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ, मेन चेन सेम रहेगा, बस पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। सर नॉट पोजीशन है। अच्छा, नॉट पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स का क्या होता है डेफिनेशन, मेन फंक्शनल ग्रुप वो जो होगा मेन चेन वो अपना सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले और दूसरे में देखो 4 कार्बन का मेन चेन है, वो 2,3 डाइमिथाइल है और ये 2 कॉमन 2 डाइमिथाइल है। तो पहला दूसरा है, समझ में आ रहा है? हाँ ये भी है, सेकंड वाले ये में भी है। CH3 हो गया, CH हो गया, CH2। सेकंड वाले में कार्बोनिल कंपाउंड है, दूसरे वाले में एल्डिहाइड है, हो नहीं सकता ना मॉलिक्यूल ये दोनों। तीसरा वाला तो आइसोमर ही नहीं है, तो फिर वो भी नहीं हुआ। अरे रुकना, अरे वो CH समझ जाने का बी वाले समझ में आया? अरे सर तो सी समझ वाला में तो थोड़ी ना मैंने होता ऐसे है। ही सोचा सर, सी वाले में एक कम कार्बन है तो भी तूने बी वाला में कोई डाउट नहीं है ना, सी वाले पे आते हैं अभी। मैंने सी किया था। सी वाले देखना इधर इधर से लिखा है, अच्छा कार्बन के 5 एक कार्बन के 6 बॉन्ड बना दिए क्या? पांच 5 बॉन्ड। तो CH2 CH3 आएगा। अच्छा, सर, CH तो मैंने वही सोच के तो भी- कार्बन का मैं तो आइसोमर ही नहीं हुआ। अरे पर 5 बार बना रहा है। लेकिन तो सी के पहले तुझे बी देखना अरे वो चाहिए था। 5 बॉन्ड में इसमें एक 2 कार्बन है। गलत है, सी के पहले बी देखना होता है, A B C D। इसका 5 बॉन्ड में छह कार्बन भी वाला है। बॉन्ड बना रहा है। बी कभी अबे बी है। ये 6 अरे नहीं, मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 44 का बी। क्या कार्बन से लगते हैं ये ना, ये बोल रहा है कार्बन भी उसको ही लगा रहा है। बोल रहा है 6 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। हाइड्रोजन भी उसी एक को लगाते थे। वो क्वेश्चन थोड़ा इधर मिसप्रिंट हो गया है। ग्रेस मिल जाएगा, तुम चिंता मत और करो। इसका केस मिलेगा। नहीं मैंने आज सर ग्रेस दे दो, मुझे किसी और क्वेश्चन में ग्रेस दो। देखो कंपाउंड ही नहीं होता है। 44 का ऑफिशियल आंसर क्या है? बी। सर तो मैंने वही सोच के सी किया। 45 डी। प्लेन ऑफ सिमेट्री डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 अच्छा ये करो ना, इसका आंसर क्या है? देखने कर रहे हैं ना। मैंने टू का मारा। बी की वैल्यू 0 दे रखा है, T 300 केल्विन है और पीवी वर्सेस क्या करना है आपको 1 में वॉल्यूम। तो ये दे रखा है कुछ ऐसा। रियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P प्लस AN स्क्वायर डिवाइडेड में V स्क्वायर स्क्वायर और ये V माइनस NB इक्वल टू nRT। अरे इधर B की वैल्यू क्या है? 0। तो V से मल्टीप्लाई किए PV नंबर ऑफ मोल्स है क्या? हाँ। तो ये वॉल्यूम यहाँ पे आ गया और ये क्या हो गया? A/V वॉल्यूम हो गया और इधर किधर किधर क्या? अरे मैंने 47 का आंसर दोनों 46 तरफ में RT से दिया। डिवाइड कर RT से। तो Z दिया हुआ है ना, ये 1 दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? तो ग्राफ से अगर हम 20.1 ले ले 14 सही हुआ तो कितना हुआ? पहले ये निकाल तो लेने की स्लोप क्या होगा? ग्राफ से अंदाजे थोड़ी डिसाइड करोगे ये क्या है? बढ़ जाएंगे। 54 ही मैं। सर मैंने 47 मतलब 47 का आंसर 46 वाले में लिख दिया, तो मार्क्स मिल जाएंगे ना? आगे के लिए इधर उधर नंबर लिख के कैसे मिलेगा? हाथ से ही कर रहा है। अरे देखना 46 का ये ग्राफ है अपने पास ना। हाँ? अब ये दिया कि आपने को क्या पीवी और किसके बीच में करना है? 1 में वॉल्यूम के बीच में। फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं थी ना, ग्राफ नोट टू स्क्वायर। ऐसे ही काम हो जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम और ये क्या हो जाएगा? RT माइनस A में V स्लोप क्या हो गया? किसके बीच में दिया? स्लोप इसके इसके बीच है ना। तो वो Pressure 1/V को और- उस साइड ले जाओ तो मिलेगा। ले गया ना हाँ उस ठीक साइड। है ठीक है। इस बार स्लोप भी क्या हो है, गया? माइनस A हो गया। सब उस साइड भी V है, दो साइड भी V है। हाँ तो वही है ना अपने को अरे PV और 1/V के बीच का ग्राफ है। PV और 1/V ठीक है। अब स्लोप इसका कैसे निकाल लेते हैं? माइनस y इज इक्वल टू mx प्लस c। कितना? 24.6 माइनस में कितना? 20.1 सही है। और इधर कितना हो गया? 3 माइनस 0 ये 4.5 डिवाइडेड में 3 कितना? 1.5। 1.5। क्वेश्चन नंबर 47 करने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, सर, मेरा बस इंटीजर थोड़ा क्वेश्चन 46 नहीं है? में लिख दिया। इंटीजर दिया। तो 1.5 है इंटीजर है। अरे वैसे ही आता है इंटीजर। इंटीजर तो सर नियरेस्ट इंटीजर लिखना है ना, मेरा 2 किया है। ये इसमें क्या नहीं है सीधा सीधा नियरेस्ट 2 होता है। वर्ड भी उतना ही दूर है 1.5 से। नहीं पर मैं बोलता है ना 2 ही गिनना होता अच्छा ये है। देखो 5 जब खत्म हो जो गया। भी जेई के क्वेश्चन होंगे ना हाँ। उसमें निगेटिव वाले भी आते हैं इंटीजर में। हैं? निगेटिव भी आता टीचर भी है। कोई नेगेटिव मैंने सही निगेटिव भी आंसर आता कैलकुलेशन है। की थी। 0.1 का डिफरेंस चलता है। सर 47 का आंसर क्या था? 1.6 लिखा हाँ है। लेकिन 1 पॉइंट इसमें 1.6 आने की क्या जरूरत है? आई नहीं। अरे सर ये तो exact ये इसका है। सही
इंटीजर है तो नियरेस्ट। सर 47 का आंसर क्या है? देखना क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है 44। ये मेरे को याद है आंसर, ये पूछा है जय में। मैंने 7 किया। चलो देखो मैं कर दूं क्या? नहीं, हमारा उसका 46 मिलेगा। प्लस में क्या बी डेल्टा वी। सर हाँ मतलब इसमें नियरेस्ट इंटीजर करना होता है कि नहीं करना होता है? ऐसे वाले क्वेश्चन में नहीं करने होते हैं, जब करना होगा तो वो नीचे लिख रखेगा। ओके ये आ जाएगा ना इससे कितना 44। और कोई बताना क्या मेरे को? नहीं खत्म हो गया। 5.5 का था ना वो समझ। 5.5 का 6 किया, 1.5 का 2 किया। तो 5.5 कैसा आ सकता है? चलो कहाँ तक पढ़ाया था? ये आया उसमें। नहीं करना। वो भी लास्ट में करते हैं, एक मिनट बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये कहाँ तक करवाया था? आइसोमेरिज्म बताओ जल्दी से आप। सर 49 वाला तो 49 का एक बार है सर। एक क्या क्वेश्चन एक बार बताऊँ? नंबर ऑफ ऑप्टिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो एक सी हां ऑप्टिकली एक्टिव पहले स्ट्रक्चर आइसोमर्स निकालो, उसमें से देख कौन सा है। मैंने आपको तभी पूछा था, आपने 2 बोला। मैंने एक किया था, मैंने एक कर के 2 किया सर। हाँ सही है सर, आपने बोला था कि जितने भी कायरल सेंटर निकले ना मल्टीप्लाई बाय 2 कर मैंने देना। सही से पढ़ा, मेरे को लगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, लेकिन उसमें लिखा ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चरल सर आइसोमर्स। तो मेरे से मैंने काटा। मैंने बिना पूछे किया था, आपने बोला नहीं चलेगा। आओ मेरे से एक मार्क आगे निकलेगा। जो सही हुआ है वो बता दे बस। हां बस दोनों सही हुआ है वही। हां जो बिना वो भी सही हुआ है सर। वो 2 काट के मार कर दो। एक दो तीन सही है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे भी नहीं मेरे पास तो ऐसे तो मैं भी 5 के आगे 0.5 लगा दूंगा। 5 नहीं लिखा है अरे मैंने। जान तीन सही काटा है, भी तीन नहीं। सही है ना। अरे सर टोटल मार्क्स मैंने गिने अभी ये तो जो पाँच जितने बोल टिक रहा मारे हैं और जी, जितना जी, माइनस जी। करके मैं टोटल 40 हो रहा है 20 में से 3 नहीं 4 वैसे बढ़ गए। मैं कर लूंगा। अरे ये पहले आरएमओ का एग्जाम बोल तो 40 आएगा, 2 कोई नंबर दिक्कत नहीं। हाँ मुझे भी करेक्शन करना है। 18 + 33 + 16 113 होता है 103। जो ठीक है कौन अभी का क्लास 18 खत्म होगा तो plus? बता देना आप। 18 + 19 अरे चल उधर अब जाने दे, हो गया जो हो गया। अब इधर आते हैं, इधर नंबर बढ़ जाएंगे जितना इसमें सही होगा उतना ही बढ़ेगा। हाँ कहाँ तक करवाया था बस ये निकालो जल्दी से नोटबुक। सर बालाजी ट्रांसब्यूटेन। के वेफर खाते हैं। क्वेश्चन अरे क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को, कौन सा वाला सर? सर वो करके ही नहीं आता ट्राई मैं, किया कुछ भी लेकिन क्वेश्चन नहीं करते नहीं मैं। नहीं क्वेश्चन अब बहुत सारे लोगों को तो याद ही नहीं होगा कि मैंने नहीं question याद दिया। है लेकिन ओ हाँ हाँ वो तो तभी कर दिया था। उसके पहले ये वाला। अरे बीच में कहाँ? अरे सर बीच में था वो आपने बहुत कैसे आ गलत गया? किया। अरे अच्छा हाँ, ये मिल गया। मैंने सही से पढ़ा नहीं इसीलिए ऐसा किया। सर मैंने 1 भी लिखा ही है ना। तो वो अब सर नहीं मैंने जानते। सही से पढ़ा, मैंने को लगा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है तो 2 हो जाता। ओ अब उसमें लिखा ऑप्टिकल मैंने एक्टिव आपको बोला भी स्ट्रक्चरल था आइसोमर्स। ऑप्टिकल स्ट्रक्चर है तो कितना लिखना है। वो आगे से पूछ रहे थे इधर उधर थोड़ा सा। सर पर आप बताते ही क्यों? इसका आंसर क्या होगा? इसका होमवर्क दिया तो अरे होमवर्क वाले क्वेश्चन देखना। रेसेमिक वाला हाँ ऐसा लिखा था। आरती ना। ध्यान अगली बार से ध्यान रखेंगे ना। अगली बार से कुछ नहीं अगली बार सही बताऊंगा। आपने गलत आपका गलत ही बता रहा है। क्वेश्चन मेरे गलत हो गया। मैंने 2 बार तुमने पूछा सर से। दोनों गलत। अगली बार से इधर देखना। अगली बार से पूछना ही नहीं। CH3 CH Br ओए C डबल बॉन्ड C इधर CH इससे क्या लगा था BR BR और CS इधर क्या है CH3 अब इसके टोटल क्या निकालना रेसमिक मिक्सर। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे उसमें रेसमिक मिक्सर अपने को 1 मिल रहा है। इसमें भी एक ही मिलेगा। देखो यहाँ पे ये और ये क्या है कायरल सेंटर है ना। कौन सा? कायरल 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 हाँ मतलब RS हो सकता है ये भी RS आगे वो C और T। CT ना तो सिस तो और ट्रांस निकाल के देख ले पहले अपन निकाल लो। R से स्टार्ट करें जितने पॉसिबल है लिख लेते हैं पहले R 4 बार RCR R RCS RTR RTR कर दे हाँ और RCS RTS और C आगे बची T S RCS अरे सर सब में RCS RCS एस S SS और कोई बचा क्या हाँ अब क्या बचा अभी ओ S एस R वाला का कोई बचा क्या नहीं नहीं तो इधर आ जाओ अब S इसको क्या करते हैं SCR SC R वो तो एक ही बात है। SCS
SCS बार वही बात कर रहे हैं। सर 8 लिख देते हैं, बाद में 4 निकाल देंगे। STS S हो गया, T हो गया, S हो गया, STR वही कर रहे ST, हैं। आर SCR STR कुछ होता था। STR हो गया, और ये हाँ पाइथन में STR। C, और ये क्या? SCR अब इसमें से 4 निकाल दो, अब देख लेते हैं ना, ऐसे करके निकाल दो। अब देखना 4 निकलेगा, ये 2 निकलेगा अभी। 4 निकलेगा। ये RCR है, SCS है, इसमें जो सेम है उसको निकालें। STR सेम RCS। सेम। और कौन सा? और RCS और SCR उसके नीचे वाले RCS S और S। RCS, वाह वाह ये दोनों मिला के कितने हो गए? एक हाँ मतलब ये हुए, 4 मिला के 2 हुए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने को रेसमिक मिक्सचर देखना है, हाँ तो रेसमिक मिक्सचर देखो। रेसमिक मिक्सचर में इसका तो यही होने वाला है। हाँ। इधर आ गए तो उधर क्या हो जाएगा? S। R का S हो गया, हाँ R का S हो गया, हाँ, तो एक इसका रेसमिक। C से और नीचे एक वाला हुआ, R का S हो गया, R का S हो गया, T का टीरा। है। 2 रेसमिक। तो रेसमिक मिक्सचर कितने हो गए? 2। एक दूसरे में नहीं रेसमिक मिक्सचर 2। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने? 8 छः। 6 4 4 4 6 6 सर 6 होंगे 1 ना, 2 3 4 स्ट्रक्चरल। पर वो दोनों भी अलग अलग है ना। नहीं पर वो उसके एनर्जी S- मत है हाँ। स्ट्रक्चर नहीं है वही तो स्ट्रक्चरल 4 में ना, मतलब इसमें काइरल सेंटर रहा होगा। हाँ हाँ 1 2 3 4 टोटल। अब पूछता तो स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 6। 6 हो जाते। हाँ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 6। एक क्वेश्चन और दिया था, बोले थे कि अगर डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री फिक्स कर दे ट्रांस, हाँ। तो रेसमिक मिक्सचर कितना? एक आधा ही हो जाना है उसका। एक ट्रांस फिक्स कर दिया तो यही होगा, चीज तो आ ही नहीं सकता। वाह सर। तो ज्योमेट्री फिक्स करने पे ही बस ये। ओ सर आज हमने सब्जी काटी और हमारा हाथ ही कट गया। कोई नहीं, हाथ हाथ करता है पंकज सर की तरह मत बन। तेरा हाथ ही बस कट गया देखना, जो भी काटना सही से काटना है, अरे तो जिंदगी ना खराब हो जाए। कलाई लिखाई सब इधर उधर हो जाएगा। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अपन ने स्टार्ट कर दिया था ना, खत्म। एक और उसमें एक बड़ा है ना, चिंगू तूने सब्जी काटी कि नहीं अभी की जरूरत नहीं है ना। उसको वही बोला। केंसुक सब ठीक है। तो काम पे रखेगा ना बात सब्जी काटे ये करके आए थे क्वेश्चन तुम? खीर और केला नहीं समझ में आता। रेशमिक मतलब इतना भी नहीं समझ में आता कि क्लासिफाई कर सकूं। रेशमिक के वो समझ में आता है लेकिन क्या तरह से? सर वो 50-50। रेस में दौड़ते हुए जब माइक ले जब माइक मिक्स हो जाता है। चलो इसको हटाएं। माइक मिक्स ओके नेक्स्ट में हेडिंग बनाना। वो इधर E and Z आइसोमर। अरे नहीं हुआ है। ए Z अब कंफ्यूज हो गए तो E और कंप्रेस Z और कंप्रेस E and Z आइसोमर। F से बहुत प्यार है। नीचे लिखना। If set priority order, क्या क्या? if set डीएनए लिखा है वो तुम मत लिखना। मेरे पास ये है। Z isomers। देखो, अरे F नहीं है Z है। मैंने F लिया। ये बहुत याद आता है। सर E के बाद F ही आता सर है। मुझे भी F से पास है। तो E से क्या होता है? E से E होता है। अल्फाबेट कोई नहीं है। पता, बस F से पता है। C से क्या होता है? चिन्ह। वही होता है तो मुझे ओए, if same priority order in same side, प्रायोरिटी if अगर same करता है priority order are in same side, प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब अभी बल्ली तो ले अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे डबल हो जाएंगे ना आइसोमर कॉपी करता are in डबल same side। बोलेगा इसलिए तो 2:n किया पहले n minus 1 था फिर n minus कोई 2 नहीं। था इक्वल क्वांटिटी में दोनों चलो लिखना, if same priority order are in same side, then compound will be Z form. सेम साइड पर ये वाली है। Then compound will be Z form. And if same priority atom in different side, वही वही वही।
वाइस वर्सा लिखा है। की फॉर्म चलो देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सी डबल बॉन्ड सी, ये आयोडीन लगा है, ये फ्लोरीन लगा है, ये ब्रोमीन लगा है और ये क्लोरीन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे ये नहीं करेंगे? कर लेंगे नहीं करेगा ना, करेगा। करेगा। अरे अपने को बस देखना अलग अलग एटम है तो अलग अलग है तो करेगा। ठीक है, फालतू दिमाग इसमें कुछ नहीं लगाओगे। और इसमें वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ऐसे अलग अलग सर इसमें सिस और ट्रांस वो सेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देंगे ये समझ में आ रहा है। हाँ पर लेकिन सिस और सिस और ट्रांस ट्रांस क्लासिफाइड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अलग-अलग क्योंकि ग्रुप ही अलग अलग है। इसलिए आप वो देखना प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देना है। एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं सबका। इसका एटॉमिक नंबर 53 होता है, ये इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका 17 35। अब आप देखो इस कार्बन से जो दो लगे हैं एटम, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको एक नंबर दो, तो जिसका वापस कम है उसको वही दो one, नंबर दो। अच्छा है Section वाला। अरे कम वाले को दो दो, वही पूछो। एक साइड में एक साइड में अच्छा दो एटम लगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एक नंबर, कम वाले को दो नंबर। ये एक नंबर आ गया, ये क्या है? हाँ, मतलब वो सिस और ट्रांस होता है वैसे ये हो जाएगा। सेम प्रायोरिटी सेम साइड में, तो ये मतलब ट्रांस ये हाँ सिस की तरह हो मतलब गया ना। अरे हाँ सिस हाँ और समझ में आया? सिस ठीक है। सिस सी से जेड पे पहुंच गए। ट्रांस को टार कर और देते सिस हो के ज्यादा। एटलस सर ट्रांस को ऐसे टर्क होता है तो मजा आता है, सिस कर वो भी तुम्हें ऐसे इसमें क्या होता ब्रदर सर तो मतलब जब आईयूपीएसी में नेमिंग करते हैं तो मतलब ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोर ऐसा होता है। क्लोरो हाँ, ब्रोमो तो उसमें नहीं ब्रोमो अल्फाबेटिकल क्लोरो ऑर्डर से प्रायोरिटी डिसाइड होती है ना कि उसमें भी एटॉमिक नंबर्स होते हैं। नहीं अल्फाबेट नहीं नहीं, वो तो अल्फाबेटिकल चारों तरफ हाइड्रोजन वो भी इसमें लोएस्ट सब रूल फॉलो होता है। मुझे लगा इसमें भी अल्फाबेटिकल होगा। बाहर नंबर के निकल गया था टेस्ट बच गया टेस्ट हाँ वही। हां तू वही इसको उल्टी आ रही है। अरे सिर्फ फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखा उल्टी हो गया। ऐसा टेस्ट से आया टेस्ट में हो गया नहीं था, उसमें 3 सही हुए थे। आपने तो डरा दिया था बोलो एक्चुअली मैंने। तुम आ क्या आए हो आपने तुम नहीं अभी तक ये समझ गए ना, एक जेड हो जाएगा, दूसरा अगर अपोजिट साइड में आ गया तो ई हो जाएगा। z इज इक्वल टू Z वाला 6 क्या है? सिस है। ई वाला क्या है ट्रांस ई वाला ट्रांस, ठीक है। सेम नेक्स्ट साइड में होता है हेडिंग तो में आते हैं सिस अलग अलग सीन एंड एंटी फॉर्म। अरे सीन और गैस फॉर्म लिखो ना, सीन गैस बन जाएगा। कोई भी अल्फाबेट को मिला के ना। इसलिए उल्टी आती तेरे को एग्जाम में। हर्ष को उल्टी आई थी अभी। पर एक ही बात है ना। इसलिए क्वेश्चन देखोगे उल्टी आ जाएगी अगले बार, इसीलिए अच्छे से पढ़ो। सर जेड का मतलब सीसी होता है। नहीं 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 वो एक्चुअली मतलब अलग अलग यहाँ पे होते हैं ना। एनालॉजी लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे एटम होते हैं ना, इसीलिए वो सिस ट्रांस ना बोल करके उसी का दूसरा यहाँ पे भाई, configuration बंधु। चलता है ये लिखना सीन एंड एंटी फॉर्म। सीन एंड सिस्टर एंटी था बस आंटी लिखो हेडिंग में सीन एंड एंटी फॉर्म। साहब नहीं जानते बड़ा आइटम देखा। ध्यान पढ़ाई भी करता है, ये बात तो है। यहाँ बहुत तेज चलता है उसका मस्का नहीं होता सीधे डांटी में बहुत ध्यान है तेरे को। बात आज तो तुमको 7 बजे जाना है ना डॉक्टर के अपॉइंटमेंट। चल झूठा क्या दर्शित सूर्यला की पार्टी में जाना है, डॉक्टर के नाम पे आपको बुद्धू बना रहा है सर। कोई नहीं, जहाँ भी जाए मजे करके आ रहा हूँ। बाकी जो होगा फिर ये लोग को कैसे। ऐसे कौन फोन खोलता है? चलो देखना। अरे इधर सीन एंड एंटी फॉर्म जो होगा ना, सीन ओए लो क्या नाम था? सीन एंड एंटी फॉर्म क्या बोला? आर इनऑर्गेन। मेरे को तो नहीं आया। ठीक है, किसी ने पूछा नहीं किया ऑर्गेन क्या होता है। पूछने ही वाला था, आप बस एक लोग उसी का आप इंतजार लिख कर रहे लो, मैं थे। समझा रहा हूँ सर, ऑर्गेन ना। क्या जब भी होता है? आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन होगा, ओहो एल्डिहाइड या कीटोन, टोन। अगर इसका रिएक्शन आपने H2N
यहाँ पे OH NH3 होता है ना NH3, ठीक है, तो H2 इधर क्या, एक H के बदले क्या OH आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? नहीं हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। अब इससे जो प्रोडक्ट बनता है ना उसको ऑक्जाइन बोलते हैं। चलो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते, देखना। मान लो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हुआ है, कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन भी हो सकता है। अब ये यहाँ पे H2N हो गया, सिंगल बॉन्ड क्या OH, ये H2O निकल जाता है यहाँ से ना, मैं एरो के ऊपर -H2O लिख देता हूँ, क्या बन गया होगा C डबल बॉन्ड N और इधर क्या है OH। इसके पास एक लोन पेयर भी होगा ना, तो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में अपन सीन एंड एंटी डिसाइड करते हैं। पहले तो आप ऑक्जाइन समझ जाओ, इसको क्या बोलते हैं ऑक्जाइन। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ चलेगी तो जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं ऑक्जाइन। सर आर इन ऑक्साइड मतलब जब भी मिलता है तो रिएक्शन कराता है ऐसा। अरे पर ऑक्जाइन में ऑक्साइड वाले में एक लोन पेयर होगा, उसमें डिसाइड ऑक्साइड में होते हैं। जब भी मिलेगा सौ में इसी से टाइप एक के बार कंपाउंड ऑक्साइड में बनता मिलेगा है, आपको ना, उसमें मतलब C डबल बॉन्ड N वहाँ पे होगा ही होगा। सिन एंटी फॉर्म। लेख अरे चिन्मय तुम क्या सोचते हो, इधर तेरा नाम लिख के टॉप करोगे? तू डर गया। तुम लोग क्या बोल रहे हो? वो H2NOH को हाइड्रोक्सिल अमाइन कहते हैं। H2NOH को हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। चिन्मय ग्रुप में लिखता है अमन तुम एब्सेंट थे। अरे तू पहले नोट कर लेना, तेरे को कल टेस्ट देना था, तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आज आके फालतू के बकवास कर रहे हो तुम यहाँ पे। ओह एग्जाम की छुट्टी ली थी इसमें, सही में। तुम तो खराब हालत में थे ना। लॉक किसने किया? दरवाजा बंद है। हो गया? नहीं नहीं सर, लोन पेयर है, लोन पेयर का क्या है सर? लोन पेयर क्या है? अभी समझा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। मतलब वो लोन पेयर होगा, हाँ हो गए। नाइट्रोजन का आटोमोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। दो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक लोन पेयर बच रहा होगा, यही लोन पेयर। अब देखना सीन एंड एंटी फॉर्म। सर रुको रुको, तुम वापस काटना पड़ा रिएक्शन। सर वो OH के नीचे क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर LP, लोन पेयर लोन लिखी हुई। हाँ मैं अकेला ही हूँ देख। वो तो ना वो साइड बैठा है, मैं अकेला हूँ। वहाँ पे तूने बैग रखा हुआ है। ये अपने बैग के साथ रिलेशनशिप। वही ठीक है, बैग तो उसी का है। सर रुको, इसका क्या है? अरे देखना क्या किया था? सीन एंड एंटी फॉर्म, जैसे CH3 है सिंगल बॉन्ड C OH और ये इथाइल लगा हुआ है, ये ध्यान रखना दोनों एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। आप H भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल बॉन्ड N हो गया, एक तो OH आएगा ना, समझ में आ रहा है? इधर क्या आएगा LP। एक ये वाला फॉर्म हो गया, मतलब यहाँ पे CH3 और लोन पेयर, और एक ऐसा भी कर सकते हो C डबल बॉन्ड N, इसको इधर रहने देते हैं, और यहाँ पे 80, दोनों में से इसको भी आप पलट सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर लोन पेयर। और ऊपर क्या कर देते हैं लोन पेयर, इसको नीचे क्या करते हो दोनों अगर को मान पलटे ले में तो सेम आपने होता इसको है। सीन माना तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा एंटी। अगर ये एंटी हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सीन। ये सब अभी वही हो रहा है ना, ये और दैट। वही सब सेम नहीं है सर, इसका भी कोई लेटर सही कर देते हैं पूरा ऐसे ये नहीं। वही। नहीं SNC रखते हैं चिन्मय के लिए। यहाँ तो रख दोगे, लेकिन पेपर में तो सीन एंड एंटी करके आएगा, पेपर वाला इधर का तो हटा दे। मतलब इसमें दोनों एक साइड ही एक्सचेंज करना है कैसे? किसी भी साइड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इधर वाला ही होगा। लोन पेयर और OH अगर सेम साइड, मतलब लोन पेयर और CH3 अगर सेम साइड में हो
तो सी भी बोल सकते हो, एंटी भी बोल सकते हो। देख और डीएल में कैसा होता था अगर ये डीएल तो मोएल हो गया, डीएल है तो डी हो गया। तो किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अरे स्कूल में तो डेफिनेट मेथड बताया कुछ डी और एन का। एच से ओएच जाना D और है, L का। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डी या एल कुछ था और उल्टा क्लॉकवाइज है मतलब- तो अब वो तो सही होता है। हाँ वो भी होता है। हाँ, वो तो सही होता है। पता अरे नहीं दो सर, सर, कोई दो पता डी नहीं, और X एल से होता OH है। जाना और दो कौन सा कैपिटल side डी जाना कैपिटल बताया एल और एक नहीं, स्मॉल नहीं, स्मॉल capital हाँ, D, वो capital अलग L होता है। वही वाला हाँ चलो वो ये हो गया। नहीं था, नहीं, वो तो सर ने भी लिखा है। वही अब नेक्स्ट हाँ, आइसोमर्स याद आ गया। कन्फॉर्मर्स। इन्फॉर्मर्स इसमें टेस्ट करते हैं। हर बार नया नया पता चलता कुछ। इसलिए तो पंडा नहीं तो सेम वाले क्यों पढ़ते हैं? सर आज खत्म हो जाएगा। हाँ ये खत्म हो जाएगा, आइसोमेरिज्म आज खत्म हो जाएगी। चलो सर अगली बार इसके बता। बाद एकदम नया टॉपिक ना, आइसोमर से दूर दूर तक कुछ आता नहीं। नहीं आइसोमर्स आईपीएस नहीं कराना तो चलते रहेगा जब तक ऑर्गेनिक रहेगी। ऑर्गेनिक 2 महीने लगेंगे। 2 महीने 2 महीने कन्फॉर्मर्स ठीक है, Conformers। नोट करो नीचे लिखो। 2 महीने ट्रांसफर। कन्फॉर्मर्स आर तो इसमें ऑप्टिमस प्राइम आता है। conformers are arises due to free rotation. Conformers are arises due to आइसोमर्स ड्यू टू तू है ना भाई, इंग्लिश कुछ समझ conformers आकर। are arises due to free rotation. Free rotation. मतलब डबल बॉन्ड नहीं होगा। Free rotation around single bond. सर रोटेशन का कुछ ओमेगा होता है? उसके नीचे वाली लाइन में लिखा अल्फा भी होगा। There are infinite conformers of. There are infinite conformers of any compound. हाँ, बस हो गया। वो जरा बस- फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स इनफाइनाइट यस। हाँ, कन्फर्मर्स आइसोमर्स होते किस अब नीचे लिखना डाइहेड्रल एंगल। पर सही में नहीं होते ये जितना बोलो वो समझ में आया ना। डाइहेड्रल दो सर्वर ये कन्फर्मर में ही है। मतलब ये कन्फर्मर्स आइसोमर्स है ना, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को कन्फर्मर्स बोलते हैं ना। नहीं नहीं अरे ये आइसोमर नहीं है। आइसोमर्स में ही है, ये बोल रहे हैं नहीं है। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। तो वो कब लिखते आता है? जाओ। देयर आर जैसे मान लो एक 2 CH3 अपने पास है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इससे 3 एटम लगे, इससे 3 एटम लगे। इसको मान लो 1 डिग्री से तूने रोटेट किया, अरे वो वाला आइडेंटिकल फिर 2 में डिग्री से मिलता किया, था फिर 3 मैं। डिग्री से किया, फिर 2.5 से किया। वैसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना इनफाइनाइट। तो वो O2 मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो भी थोड़ा तो घूम सकता है ना। उसका फाइनाइट तो डबल बॉन्ड वाले के लिए नहीं पढ़ते, नहीं अल्केन नहीं, के उसमें भी लिए। इनफाइनाइट वही। अल्केन वाले के लिए पढ़ा जाता है, सिंगल बॉन्ड वाले के लिए। डाइहेड्रल एंगल लिख लेना। एंगल बिटवीन 2 प्लेन, एंगल बिटवीन 2 प्लेन। चलिए कन्फर्मर्स पर खत्म हो गया। नहीं रे उसके डाइहेड्रल एंगल, एंगल बिटवीन 2 प्लेन इज डाइहेड्रल एंगल। हो गया। एंगल अच्छा है 2 प्लेन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल। पूरा तो कर सेंटेंस एंगल बिटवीन टू पूरा प्लेन्स। तो बस ना खत्म अब इधर देखना, मान लो ना आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये CH2 और CH3 है, ब्यूटेन बोलते हैं इसको। न- हाँ। हाँ हाँ याद आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग हंस रहे हो बोले गधे कहीं का। तुम से ज्यादा नंबर लेके आया है वो। नहीं, जुगल का सबसे ज्यादा है। जुगल जुगल लेके आया सबसे ज्यादा। तेरे कितने जुगल? 113। अच्छा 113। बड़ा की बोला ना। CH2 CH2 मेरे से 19 जो कम आने है। चाहिए वो वो- है। मेरे से 19 कम है। अच्छा मैंने दी नहीं है, देखो। चल देखना इधर CH2 CH2। अब ये बोलेगा ना कि ये जो C, ये वाले कार्बन को 1 मान लिया, 2 मान लिया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? बोला C2 और C3 के अलोंग क्या करवाना है? रोटेशन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन हम देखते हैं इसका। देखो इस वाले कार्बन से 2 क्या लगे हाइड्रोजन और एक क्या लगा है? CH3। मिथाइल। तो एक ये सर्कल बनाया, इस कार्बन से क्या क्या लगे? CH3 एक, एक क्या लगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन। जो दूसरा वाला होगा उसके उससे पीछे क्या लगा है? उस पे 2 हाइड्रोजन एक सी उससे भी एक CH3 लगा और 2 क्या लगा है? हाइड्रोजन मतलब ऐसे ओवरलैप नहीं करेंगे। हाइड्रोजन कर रहे हैं अभी वो भी। ये समझ में आया? आया दोनों कार्बन को दिखा दिया। ऐसे ऐसे एक एक तो डाइहाइड्रल एंगल यहाँ पे देखने का मतलब वो है ना, जो 2 बल्कि ग्रुप होंगे। बल्कि ग्रुप कहने का मतलब जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा। तो हाइड्रोजन और CH3 में कौन सा बल्कि ग्रुप है? CH3। तो 2 मतलब बल्कि ग्रुप के बीच में जो 180 एंगल होगा ना वही क्या होगा? डाइहाइड्रल एंगल। तो 180 है ना समझ इसमें। में आ रहा है? तो हाँ, इसमें डाइहाइड्रल एंगल कितना हो गया? 180 प्लेन अलग अलग है पर ऐसे और CH3 की जगह H होता तो ऐसे इसको ऐसे ना नीचे वाले CH3 की जगह H अभी होता। रोटेशन करवा रहे हैं बाद में दोनों देखना इधर। 180 दो अगर अपने पास बल्कि ग्रुप है तो उसके बीच का अगर एंगल 180 डिग्री है ना, ठीक है। हाँ। अब इसके अलावा CH3 आप कहीं पे भी लेके जाओगे तो एंगल क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। मतलब इसका 180 दो तक बल्कि मैक्सिमम। 180 मैक्सिमम होगा ना, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। तो 60 होगा H की जगह वो तो 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, ऐसे चलेंगे। हाँ। तो ये CH3 अब मान लो यहाँ पे 60 से अपन रोटेशन करवा देते हैं। एक को फिक्स रखते हैं, ये CH3 हो गया, ये H हो गया वो और इधर क्या हो गया? H। अब बताओ 60 से रोटेशन करवाना आपको तो कौन सा किधर आएगा? 120 के सेम 60 डिफरेंस। इसको ऐसे पकड़ना हूँ 60 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 हाँ ये यहाँ जाएगा ऊपर ये यहाँ पे आ जाएगा। हाइड्रोजन ओके। इसके भी पीछे हाइड्रोजन और ये यहाँ पे और ऊपर में क्या आ जाएगा? 120 ठीक है। हाँ तो अभी एंगल यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया? 120। 120 डिग्री। समझ में आया? अब बताओ फिर से जिसको आपने फिक्स किया ना उसको वैसे ही छोड़ो आप। फिर से 127 ये CH3 हो गया, फिर 0 ये H हो गया और ये क्या हो गया? अब 60 60 वापस 60 से अगर रोटेशन करवाए तो तो देखो CH3 यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH3 हो गया, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? H नीचे भी क्या हो गया? हाइड्रोजन आके लग जाएगा। 60 यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया? 60। एंटी क्लॉकवाइज ही किसी से अरे भाई इसे भी घुमाना है Maximum 180। क्लॉकवाइज कर लेना, वहां से बनाना शुरू कर। लेकिन ये ध्यान रखना अगर यहाँ पे तूने एंटी क्लॉकवाइज किया तो यहाँ पे क्लॉकवाइज नहीं करोगे। यहाँ पे तो एंटी एक क्लॉकवाइज। बार घुमाना चालू करोगे वैसे ही घुमाना अब देखना इसी बात। ये कितना था 60 डिग्री से? ये इसको कितने से करना है? अब फिर से 60 डिग्री। 0 अब देखना ये यहाँ पे हो गया CH3 के जस्ट नीचे क्या आएगा? CH3 तो पहले तो ये CH3 लिख लेते हैं, ये H H हो गया और इधर क्या हो गया? H। डॉटेड करके क्या लगा दें? और ये डॉटेड करके क्या लगा दिया? H। और ये डॉटेड करके क्या हो गया? H। अब देखो CH3 के जस्ट नीचे क्या आ चुका है? CH3 मिथाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप करके रखे होंगे। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर को ना जब सेम ग्रुप के साथ क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। तो इसको बोलते हैं, इसका नाम जो होता है डाइहेड्रल एंगल। बताओ 0 0 डिग्री। तो देखना है यहाँ पे जब दो सेम ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए ना तो उसका नाम होता है ऐसा फुल्ली एक्लिप्स के नाम से कुछ नहीं हुआ एक्लिप्स। एक्लिप्स ठीक है। Twilight ये वाला देखो ये क्या हो गया? पार्शियल। पार्शियली ये पार्शियल है। पार्शियली और फुल्ली कैसे पता चलता है? मतलब वो अरे अलग अलग कैसा होता है वो पूरा कवर कर दिया वो अलग तीसरा वाला भी अलग partial है। सेम ग्रुप को अगर क्या तो मतलब ये तीनों पार्शियल एक्लिप्स नहीं, बस एक के पीछे आया ना। करता है पाछड़ में तो एक्लिप्स वाला था और ऐसे वाले स्ट्रक्चर को ना अपन स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। और ये जो कि एक दूसरे के बल्कि ग्रुप क्या है? opposite Uneclipsed है। form। इसको एंटी स्टैगर्ड बोलते हैं। फुल्ली अनएक्लिप्स्ड ये वाला क्या हो गया? स्टैगर्ड ये वाला पार्शियल इसको गॉज फॉर्म के नाम से। गॉज प्रेशर गॉज अब स्टेबिलिटी बताओ Dot। किसकी ज्यादा होगी? उस वाले की स्टैगर्ड की एंटी स्टैगर्ड की लगेगी स्टेबिलिटी ऐसा यहाँ कैसा पे पता लिख चलता देते है? हैं। दोनों में से वो सिमेट्रिक है। हाँ, एंटी स्टैगर्ड एस लिख दे। इसके बाद बताओ फिर S। किसके बीच? फिर फुल्ली एक्लिप्स्ड नहीं फुल्ली ऐसे बढ़ता सब जाएगा पता कैसा चलता है? ये पता नहीं, चलता है नहीं, एंटी स्टैगर्ड और अरे वॉश में देखना। कैसे पता चला? अब बता रहे हैं ना भाई। CH3 है हाँ तो दोनों बल्कि ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे तो रिपल्सन बिल्कुल मिनिमम लगेगा। हाँ तो स्टेबिलिटी ज्यादा हाँ तो होगी। ऐसे कम होती जाएगी स्टेबिलिटी। तो देखना है यहाँ पे CH3
ये यहाँ पे आ गया CS3 जितना बल्कि एंगल कम उतनी स्टेबिलिटी कम। मतलब सबसे बेकार ये होने वाला है। तो बताओ सबसे ज्यादा एंटी स्टैगर्ड उसके बाद कौन सा? पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर गॉश, समथिंग लाइक गॉश। फिर से कौन हो जाएगा? गॉडियन। चलो FC लिखा है, नोट करो। फर्स्ट क्लास FCB कर दो, B। फुटबॉल सबसे कम है इसका, इसलिए। FC गोवा फालूदा चैंपियन फालूदा चैंपियन भोजपुर FC। ऐसा कुछ था भी नहीं। सी से कभी और चीज में चिन्मय के नाम पे हंसी आ जाती थी। नहीं ये बंदा FC लिखा फालूदा चिन्मय। फालतू चिन्मय। सी से स्टार्ट हो रहा है, उसमें चीन में सब्स्टिट्यूट कर दे रहा, सब ऐसे कम मनी बन जाता है। वो बोलेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया मैंने। अच्छा वो भी अभी आएगा। क्या हुआ बे? नोट हो गया क्या? नहीं अब तो स्टार्ट भी नहीं किया। 4 गोले बना। हो गया। अबे यार तू शांति रख। अरे अटैक है मैंने। नहीं सर ये नहीं तो चिन्मय के लिए कुछ रोने लगे। वो मेरा फोन आया कहाँ से बात कर? कंपनी से। कंपनी वाले दे रहे को जान ओ किसमें प्लेसमेंट हुआ? माइक्रोसॉफ्ट। बस बस क्या और क्या चाहिए? ऐसे छोटी मोटी कंपनियां। पीयूष तुम्हारे जैसे कंपनी नहीं है मेरी चिन्मय के साथ। किसी की ना हो पाई। असली होम था। चिन्मय ऐसे को वो बोलते हैं इसको friends। भंडारी को। ठीक है सर। चिन्मय तेरे से सही है पढ़ने मेरे भंडारी। रिस्पेक्ट तो किया कर चिन्मय को। अरे सर वो डॉटेड होंगे ना वो वाले। नहीं सर ऐसे नॉर्मली रखो, ऐसे डॉटेड होने में टाइम जाता है। फिर समझ ही नहीं आएगा। हाँ मेरा तो हो जाएगा ना। सर ये क्या हटा दिया? सर इसमें ऐसे बेवकूफ बनाएंगे, दोनों को एक साथ रोटेट करेंगे, बोलो कौन सा है। हम बना के आ जाएंगे ओ 120 डिग्री, ये पार्शियली एक्टिव। सेम है सर। ये नाम पूछते हैं कि नाम का कोई महत्व नहीं है, सिर्फ काम का ही महत्व है। नाम भी पूछते ना। मतलब वो एक कंपाउंड देगा बोलेगा इसका गौच। जैसे कोई कंपाउंड दिया बोला इसका गौच फॉर्म, मतलब जो दो उसमें बल्कि ग्रुप होंगे ऐसे सेट करना है कि दोनों के बीच का एंगल 60 हो। बोला एंटी स्टैगर्ड उस कंपाउंड का मतलब दोनों के बीच में 180 होना चाहिए। अच्छा एंगल फिक्स होता है ना बस। तो ठीक। बोलते ऐसे रहा जैसे हो ही जाएगा तेरे से। सर वो तो कैसे भी लाइन बना दे। एक बात बताओ ना, छोड़ो ना, बताओ। समझ गया? बोलो। नहीं समझ गया। ऐसा करके आपको पाऊँ। 1 2 3 4 CS3 स्टेबिलिटी सब एक साथ लिखूंगा मैं। CS3 ये वाली बुक किसके पास नहीं है? नहीं है। ये रही इधर नीचे पड़ी है। 1 2 3 मेरी है। 4 5 कब बोला है मंगाने के लिए? क्या अमन? पीयूष चिन्मय मेरे पास है कितनी क्वालिटी बुक है। तो खरीदेगा नहीं। जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ ना, सबसे पहले सेक्शन है बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया। क्या है उसमें IUPAC है? ओहो फंक्शनल ग्रुप है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कल ही पढ़ता है डिस्कस क्या? हाँ? ये पढ़ता है? आज खोल ली। सर आप इसमें से निकालते हो ना क्वेश्चन पेपर ऑर्गेनिक का, नहीं तो निकालो ना तो हमारे काम। उधर कौन सा कर? और ये भी बता देना कौन से चैप्टर से हुआ है। हाँ वही आसान पड़ेगा। सिलेबस में जो होगा वही चैप्टर से निकलेगा। कल भी बोला था syllabus। जुगाड़ क्या तुझे भी नहीं मालूम। वन से लिया सब।
1 से 34 है पहले सेक्शन में और दूसरे में है 1 से 14 ये दो सेक्शन मैं करवाऊंगा बाकी उसके जो आईपीएससी नेमिंग है ना वो सब तुम कर लेना और तुम लोग को करना है उसमें डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हो यस आर्सेनिक ग्रेटर देन फिजिकल एजुकेशन फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसो ये इसका पता तो अगली क्लास में ये वाला क्वेश्चन ना कर क्या आओगे 1 से 34 तेरे पास कहाँ से करेगा अरे वो मैं कर लूंगा 1 से 34 सीधा सॉल्यूशंस खोलूंगा एमएस चौहान 1 की 30 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 50 के आसपास 48 अगली क्लास में उसको डिस्कशन करते हैं तो तब आप कहाँ जा रहे हो आप कहाँ जा रहे हो द्वारका दर्शन करके आना मेरे बल्ला सर ये किसका है अरे वो है मार्जिन ओ मेरे भी 16 कितना कुछ का है मैंने दी नहीं है ये ठीक कर देता हूं मैं ना हां यार के 3 क्वेश्चन पड़े हैं 1 2 3 सर 4 एक आपने ऐसे अब गिन लो टिक्स गिन लो और हम तीनों को मिलके आते हैं 1 मिनट 1 2 3 हाँ टोटल 11 टिक्स है और 4 गलत अरे है तूने अभी लगाया 1 2 3 हाँ अरे पर आप सब अपने सही, टिक्स आप भी गिन लो टोटल कर लो सब सही सर है पर उसने एक बार एक उसमें मिनट दो रुको। से दो मार्क किया एक पे क्रॉस किया नहीं चलता गलती करना पड़ता 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख दो एक पर गलत 10 है सर अभी गिना अरे दो बार हुआ था अरे हमारे वापस देनी है कुछ अगर सही करवाना है तो सर देनी सर है। सर इसके ओएमआर में वो काट के वापस सही किया है वो तो वो गलत ही गिरा ऐसा तो कर मेरे साथ 2 बार हुआ तो मैं भी पेपर ही डिस्क्वालीफाई छोड़ क्यों दिया छोड़ना ही होता है देखो फिनिश कर ले फिजिक्स कैसा आएंगे ना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर 11 ही मैं गिनती पूरी गिनती करता हूँ मेरे को देना अभी सर काटेंगे ये कैमरा ला ये नीचे नीचे हाँ 1 2 3 4 5 ये सही है गलत है सही है 34 का सी गलत है रुक जा चालीस है, 34 का सी चेक कर ना क्वेश्चन निकाल 34 का सीन सर नहीं है मुझे पता है हमें 34 याद दिया तुझे 34 का सी सी है ना सर ये 34 का है सर यही आ रहा है अरे सर ने डी टिक किया है सर पर आप देख लो आंसर वही आ रहा है मैंने चेक कर लिया है आंसर सही है ना माइनस तो आ ही नहीं सकता माइनस आता है ना इसमें अरे पर तूने एक बार इसने फिजिक्स वाला सर है पूरे फिजिक्स वाला लॉ लगा आवाज कहाँ बैठे हो तुम सही से बैठ जा तेरे को बोल रहा हूँ भंडारी ये ऐसे लेते हो लेटा हुआ है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस ये प्लस गलत है सर अब सॉल्व भी मत सर केमिस्ट्री में 0 दो इसको डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी डिवाइडेड बाय टी गया क्या 43 पॉइंट समथिंग जून में मैंने नहीं, वही मैंने भी किया exact हुआ आ रहा है। सवाल अपना एग्जैक्ट क्या आ रहा है अब तूने तो गलत किया है एग्जैक्ट सर पर 2h2 है तो उससे डबल नहीं होगा टोटल तेरे कितने सही हो गए 10 सही है सर सर 10 सही है गलत देख ये इंटीजर छोड़ देते 1 2 3 3 तो आना ही है। 5 6 नहीं 5 ही है ना ओ 5 ही है ना वैसे 4 थे 35 है ना 40 कर ओ सर मुझे ज्यादा अरे पर वो एक सर ने वो गलत कर दिया इसीलिए 35 है और तेरा कितना सही है? मेरे 10 बढ़ा ना सीधा -5 हो गए 10 इधर ही मतलब ऐसे टोटलिंग में मिस्टेक है हाँ वही मेरे 20 बना रहे टोटली में मिस्टेक सच में बड़ा था गिन ले कितने है वैसे 45 है 65 बोर्ड पे या क्वेश्चन के रुक ऐसा नहीं ऐसा नहीं ये फोन अगर आदमी अरे सर सच में ये अच्छा अरे उसको दिखाने तो बैठ जा तू लोग ना ओम दिखाओ रुक ए खींच मत मजा आ रही क्या है कर रहा है प्रूफ मिल जाएगा ये हम अभी इसमें मार्क किया है सर
करना छोड़, तुम लोग शांत हो जाना पहले अपना वो अभी बात किया था। अच्छा मेरा पेपर कहाँ गया पर 1 2 3 4 चलिए, तो 5 physics 6 है। 7 8 9 10 Chemistry 11 भी है 12 बाजू में। 13 14 15 16 17 18 19 20 हाँ मतलब 80 हो गए अभी 15 गलत है 1 2 3 इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हाँ 65 हो गए 45 हेलो सर थैंक यू ले भाई वैसे 25 मार्क मिल गए। सही था ना? मुझे भी ऐसे ही मिला है, ऐसे बोल रहा है। हाँ वही मैंने तो पढ़ा है। काउंटिंग मिस्टेक नहीं थी, पर सॉल्व करने के लिए ये 20 मुझे दे दे अपन तेरी तेरी सॉल्व करने का ये 20 मुझे दे 20 मेरे को सिर्फ 4 दे दे 100 के ऊपर तो हो जाए सर चलेगा देंगे ना अपने अपडेट